जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, श्री राम लला जी विराजमान हो गए हैं और पूरे विश्व से उनका दर्शन करने के लिए सभी भक्तों के अंदर में व्याकुलता बढ़ी हुई है। सब जाना चाहते हैं इस वीडियो में कैसे हम अयोध्या जी जाएं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने समाचार और संचार माध्यमों से देखा ही होगा कि अयोध्या जी में एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया है। तो जो वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो वो उस प्रकार से सर्च करके जा सकते हैं। अगर मान लिया जिस दिन की फ्लाइट है अयोध्या के लिए डायरेक्ट, उस दिन आपके पास समय नहीं है, आप उसके पहले अथवा बाद में जाना चाहते हैं, तो सबसे नजदीकी अगर हम देखेंगे एयरपोर्ट के हिसाब से लखनऊ है, क्योंकि अयोध्या से लखनऊ की दूरी 133 किलोमीटर है। सेम दूरी गोरखपुर की भी है, बीचों बीच में अयोध्या जी हैं। लेकिन गोरखपुर में फ्लाइट की कनेक्टिविटी कम है और लखनऊ में पर्याप्त रूप में है। अगर आप डायरेक्ट अयोध्या की फ्लाइट नहीं लेते हैं और उस दिन वहां की फ्लाइट नहीं है, तो आप जो है लखनऊ तक आ सकते हैं। वहां से कैब इत्यादि करके, गाड़ियां इत्यादि करके, बहुत बढ़िया जो है कह सकते हैं 6 लेन का मार्ग है और उससे आप सीधे अयोध्या जी जा सकते हैं। नजदीकी स्टेशन के बारे में देखेंगे तो अयोध्या में 4-5 रेलवे स्टेशन है। जो मुख्य 2 रेलवे स्टेशन है, एक अयोध्या कैंट जिसको छावनी भी हो सकता है लिखा हो, और एक अयोध्या धाम। तो आप प्रयत्न कीजिए जब भी आप टिकट लीजिए तो अयोध्या धाम वाली ट्रेन का टिकट लीजिए, क्योंकि जो कैंट है वहां से 8 किलोमीटर पहले ये बनाया हुआ है। जो पूर्व नाम फैजाबाद था अभी अयोध्या हो गया है, तो अयोध्या कैंट जंक्शन है वो। और जो मूल अयोध्या जहां से आप पैदल उतर करके मेरे ख्याल से सामान्य चाल से आप आधे घंटे में श्री राम जन्मभूमि ठाकुर जी के सामने, प्रभु के सामने पैदल पहुंच सकते हैं, ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। तो जब भी टिकट लीजिएगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लीजिएगा। और अगर मान लिया अयोध्या कैंट के लिए ट्रेन मिल रही है तो अब तो बहुत सारा नगर बस मिल गया है, ऑटो इत्यादि सारी व्यवस्था है, तो उससे भी आप वहां तक जा सकते हैं। रही बात बस के द्वारा भी आप चारों तरफ से, चूंकि गोरखपुर से 133 किलोमीटर है, लखनऊ से 133 किलोमीटर है, और प्रयागराज से देखेंगे तो प्रयागराज से 180 किलोमीटर और वाराणसी से भी 180 किलोमीटर है। ये अयोध्या जी हो गई और यहाँ पे लखनऊ हो गया, ये अयोध्या जी हो गया, लखनऊ हो गया, ये प्रयागराज हो गया, और ये वाराणसी हो गया, और ये गोरखपुर हो गया। तो इस प्रकार से सेंटर में हमारे राम जी हैं। बस के द्वारा आप गोरखपुर से भी सीधे आ सकते हैं, गोंडा से भी आ सकते हैं, और लखनऊ से भी सीधे आ सकते हैं, सुल्तानपुर से आ सकते हैं, प्रयागराज से आ सकते हैं। हर जगह से वहां आने की सुविधा है। रही बात आने के बाद रहने की व्यवस्था होती है, तो आजकल नेट पे तो आप लोग सर्च कर ही सकते हैं। पर हाँ, वहां पर सबसे जो नजदीक है वो बिड़ला धर्मशाला है, पवित्रता से युक्त है। कई सारे स्थान है जहां भोजन की व्यवस्था है। आप ये सोचे जो बिड़ला धर्मशाला, उसके सामने से ही मुख्य गेट है श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाने वालों के लिए। नंबर 1 पर आप, अगर आप नेट में, अब हो सकता है आजकल आ गया हो, तो बिड़ला धर्मशाला है। उसी के थोड़ा बगल में गुजराती धर्मशाला है जो दंत धावन कुंड पर है। तो बिड़ला धर्मशाला से आप मुश्किल से 15 मिनट पर आप जो है जन्मभूमि के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दंत धावन कुंड से में जो गुजराती धर्मशाला है और रामधाम होटल है, वहां से भी आपको 20 मिनट लगेगा। इसके अलावा जो बहुत अच्छी जगह है, जैसे कनक भवन में भी धर्मशाला है, उसके बाद में जानकी घाट में भी है, और इसके अलावा मानस भवन है। मानस भवन से आपको करीब पैदल आधा घंटा, ई रिक्शा इत्यादि में तो 10 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। ये बहुत पवित्रता वाले हैं, कम बजट के हैं और बहुत ही व्यवस्थित हैं। बाकी तो कभी आजकल हर एक घरों में जो है 2-4 कमरा तो तैयार हो ही रहा है आने वाले भक्तों के लिए। तो इस प्रकार से वहां आप जा सकते हैं। कभी भी मेरे भाई बहन प्लान बनाइए तो 3 रात्रि जो है किसी भी तीर्थ में रहने का एक नियम है। 3 रात्रि वहां हमें बिताना ही चाहिए। और यही नहीं, इसके अलावा भी जो है, जैसे हम मंदिर में दर्शन करने जाते, अच्छा यही रामलला भगवान, अच्छा हो गया, आगे बढ़ो, इसलिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एक बार मैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गया था, मुंबई से गया हुआ था। हमारे कुछ सहयोगी जन, साथ में मित्र जन थे, दर्शन करने के लिए गए। तो एक व्यक्ति को देखा दर्शन करके आ रहा था, और उसके बाद में वो मेरे साथ में लाइन लेकर लग कर गया। तो वो मद्रास उधर से आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा, एक दिव्य रूप में थे। और बाद में हम लोग जब दर्शन करके वापस आ गए,
फिर वो लाइन में लग गए। तो हमने कहा प्रभु ये क्या लीला है आपकी, एक बार जा चुके थे, भी दोबारा मेरे साथ गए थे। कि गुरुजी मैं जो है 4 बार दर्शन कर चुका हूँ, वे 5वीं बार रामलला के दर्शन के लिए लाइन में लगा हूँ, मन ही नहीं भरता है। तो रामलला जी तो हैं ही, उसी के बगल में और भी कई स्थान है जो मैं किन किन स्थानों का दर्शन करें मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयत्न करूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। एक बात और है, किस महीने में जाएं, तो वहाँ का जो वातावरण है, गर्मी तो पर्याप्त होती है, तो अगर आपको जाना है तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में जाएं। अक्टूबर में या नवंबर में दीपावली का जो दिव्य उत्सव है वो देखने को आपको मिल जाएगा, और बहुत बड़ा जो है भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी। और बाकी श्री राम जन्मभूमि दर्शन के लिए आपकी अभिलाषा रहती है, पर अगर वही चीज आप रामनवमी के समय पर जाना चाहें तो उस समय पूरे परिवार के साथ जाना और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो ये जो समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ये बाहरी लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, और जो वहाँ के आसपास के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवासी हो तो भैया रमे हुए हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। इससे संबंधित और भी वीडियो मैं अर्पित करने का प्रयत्न करता रहूंगा। कुछ आपको लगे कि इसमें और पूछना है तो कमेंट्स कीजिएगा। अपने चैनल को भैया आपको लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी बहुत सारी जो प्रामाणिक जानकारियां रखने का प्रयत्न पहले से ही कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। जय श्री राम।